नमस्कार, मैं हूँ आशा। आपका स्वागत करती हूँ नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन में। आपको बता दूं कि एक बार फिर साक्षी महाराज ने कांग्रेस और सपा की सरकार पर अपना बयान दिया है। आपको बता दूं कि अंबेडकर नगर से 19 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी द्वारा शुभारंभ की गई जन विश्वास यात्रा आज रविवार को लखीमपुर पहुंची। इस दौरान यात्रा में मुख्य रूप से सांसद साक्षी महाराज और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा उपस्थित रहे। जन विश्वास यात्रा का लखीमपुर के निघासन, पलिया, गोलानगर, मोहम्मदी, कस्ता, श्रीनगर, लखीमपुर विधानसभा के सिसिया चौराहा, ढकेरेवा चौराहा, पलिया चौराहा, गोलानगर के महरा, बिलोवी मेमोरियल हाल में पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी व आम जनमानस द्वारा स्वागत हुआ तथा पुष्प वर्षा की गई। वह गोलानगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान जितना सुरक्षित है उतना विश्व के किसी अन्य देश में नहीं। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लिए कार्य किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकारों में तुष्टीकरण की राजनीति ही होती थी। कांग्रेस, सपा की सरकारों में भगवान श्री राम का नाम लेना भी अपराध हो गया है। भगवा आतंकवाद एक नया शब्द तक गढ़ा गया। उन्होंने कहा कि देश अब नए स्वरूप में है जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण हो रहा है जिसे पूरा विश्व देख रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि अपने काम के बल पर 2022 में भाजपा पुनः देश में जनता के विश्वास और आशीर्वाद से सरकार बनाने वाली है। देखते रहिए हमारी यह खास रिपोर्ट जिसमें उन्होंने ये बयान दिया हुआ है। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा जैसा आज देख रहा हूं। मुझे तो अयोध्या का आंदोलन, मोहसिन रजा साहब ने थोड़ी सी कहानी छेड़ दी अयोध्या की। इन हाथों ने सैकड़ों लाशें सरयू की नदी से निकाली थी, सैकड़ों। जब मुलायम सिंह दम भरी आवाज से कहते थे परिंदा पर नहीं मार सकता, हम कहते थे मुलायम सिंह दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, हम वहीं कार सेवा करें। वो परिदृश्य हमने देखा है। मुझे गोली क्यों नहीं लगी मैं नहीं जानता। तो उस आंदोलन में ही तो मेरा नाम पड़ा था, बैरियर तोड़ बाबा। मुलायम सिंह कहते परिंदा पर नहीं मार सकता, मैं सारे बैरियर तोड़वा दिए थे और कार सेवा की थी। क्या समय था हिंदुस्तान में। राम का नाम लेना अपराध हो गया था और कांग्रेस शासन में ये कपड़ा पहनने वाले आतंकवादी, भगवा आतंकवाद एक नया शब्द गढ़ के आया था, भगवा आतंकवाद। प्रज्ञा ठाकुर को जेल में डाल सूर्य को अर्पण कर रहा है और गंगा जल लेकर के भगवान काशी विश्वनाथ का अभिषेक कर रहा है। अब तो लग रहा है कि हिंदुस्तान बदल रहा है। 1984 में योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस ने सिखों का कत्लेआम किया था। हमारे भी गुरुद्वारों पर आग लगाई गई थी। कांग्रेस ने वो सारे ठंडे बस्ते में डाल दिए थे, लेकिन मोदी जी आए, सारे केस खोले गए, अपराधियों को जेल में भेजा गया। अभी कार्रवाई शुरू है और भी कार्रवाई हो सकती है। भारत के विभाजन के बाद कश्मीर नासूर बन गया था। वहां के फारूक अब्दुल्ला जो कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो कहते थे ये मोदी 10 बार भी प्रधानमंत्री बने तो धारा 370 हटा नहीं सकता। फारूक अब्दुल्ला कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। केंद्र भी मंत्री रहे, वह मुख्यमंत्री भी रहे और क्या कहा कि 10 बार भी प्रधानमंत्री बने मोदी तो धारा 370 हटा नहीं सकता। अब फारूक से पूछो क्या हुआ। वो तो दूसरे बार में धारा 370 भी चली गई, 35 से भी चली गई
और केंद्र शासित प्रदेश भी बन गया, लेह लद्दाख भी, जम्मू कश्मीर भी, और समस्या का समाधान भी हो गया। मुझे याद है, मैं मथुरा से सांसद था, डॉक्टर जोशी के नेतृत्व में हम तिरंगा यात्रा लेकर के गए थे श्रीनगर के लाल चौक में एक तिरंगा फहराने के लिए। एक दरिंदे ने तब कहा था कि यहाँ कोई तिरंगा नहीं फहरा सकता, गोलियों से उड़ा दिया जाएगा। फगवाड़ा से आगे हमारी बसों पर हमला हुआ था, हमारे 10 लोग घायल हो गए थे, हमारे गनर के सीने में गोली लग गई थी, केवल झंडा एक फहराना था। लेकिन आज वहां लेफ्टिनेंट जनरल हमारे मित्र मनोज सिन्हा हैं। अब तो जम्मू कश्मीर में, लेह लद्दाख में, श्रीनगर में हर सरकारी बिल्डिंग पर तिरंगा लहरा रहा है। कितना आनंद दिखाई दे रहा है। अभी मेरा एक बयान चल रहा है 9 टीवी पर, एक शिरफरा है हैदराबाद में। यहाँ के हमारे मुस्लिम भाई बहुत अच्छे, मुसलमान हिंदू में होड़ है, हिंदू कहता है मोदी मोदी, मुसलमान उससे ज्यादा कहता है मोदी मोदी। लेकिन वो हैदराबादी पागल हो गया, वो पता नहीं, बोले मोदी चले जाएंगे, योगी चले जाएंगे तो क्या होगा। मैंने कहा ओबीसी, तू मोदी तक और योगी तक क्यों पहुंच रहा है? अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो वहीं हैदराबाद में मेरा बेटा राजा सिंह बैठा हुआ है, जरा बात कर ले तो ये वहीं ठीक कर देगा। वो हैदराबाद से निकल ही नहीं देगा तेरे को। तो हमारा एक शेर, बबर शेर तेरे हैदराबाद में बैठा है, धूलपेट में बैठा है, तेलंगाना में बीजेपी का विधायक है, तू उससे ही बात नहीं कर सकता। आपको जान के आश्चर्य होगा, जब अकरुद्दीन ओबीसी ने यह कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो हम हिंदुओं को क्या कर देंगे, वो 50 लोगों को लेकर टी राजा सिंह पहुंच गया था उसके घर पर, और साले बाहर निकल, 15 मिनट तो बाद में होंगे, हम आ गए यहां पर। तो ये केवल बोलते हैं, इनके पास कुछ नहीं है। ये हिंदू और मुसलमान में खाई खोदना चाहते हैं। मैं हिंदू मुसलमान दोनों का हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा। धारा 370 हट गई, पत्ता नहीं हिला, हिला पत्ता। और सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या का निर्णय किया, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पत्ता हिला? ओबीसी कहता था ये ईंट नहीं रखी जा सकती, खून खराबा हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी, कुछ हुआ क्या? अब इस देश का मुसलमान भी बहुत समझदार हो गया है, और कुछ तो इतने समझदार हो गए घर वापसी करने लगे। हमारे वसीम रिजवी साहब आ गए, पता नहीं कितने आ गए, क्या क्या सोच रहे हैं। और अधिकांश तो ये कहने लगे, साहब है तो हम हिंदू ही, तो किसी की तलवार की डर की वजह से मुसलमान बन गए, तो अब तो किसी की तलवार का डर है ही नहीं। अब तो अपने अपने तरीके से भगवान की आराधना करने के लिए सब स्वतंत्र हैं। ये आजाद भारत है, किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। और मित्रों, हिंदुस्तान में मुसलमान जितना सुरक्षित है, उतना सारे विश्व में कहीं मुसलमान सुरक्षित नहीं है। पता लगा लेना अपने इस्लामिक देशों में अब तक करीब 34 लाख मुसलमानों का कत्ल हुआ है, और 34 लाख मुसलमानों का कत्ल मुसलमानों ने किया है, बजरंग दल वालों ने नहीं किया, साक्षी महाराज ने नहीं किया, बीजेपी वालों ने नहीं किया, और 34 लाख मुसलमानों का कत्ल मुसलमानों ने किया है। हुसैन का कत्ल किसने किया था? हमने किया था, कलमा पढ़ पढ़ के उनका कत्ल किया था। मौलवी थे, बड़े बड़े कुरान के जानकार थे, कलमा पढ़ पढ़ के बेचारे हुसैन को मार दिया। वो लोग सारे विश्व में अशांति चाहते हैं, हम इकलौते हैं सारे विश्व में, धरती पर हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम अकेले हैं, अपने मंच से कहते हैं प्राणियों में, बोलो ना, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का, हम विश्व का कल्याण की बात करते हैं। विश्व में तो पाकिस्तान भी आता है, विश्व में तो अफगानिस्तान भी आता है, विश्व में तो बंगला भी आता है, विश्व में तो सऊदी अरब भी आता है, विश्व में तो मुस्लिम कंट्रीज भी आते हैं। तो हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का, और विश्व में हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, सब आते हैं। तब सहज भाषा में मोदी जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास,
इसलिए निकाली है जन विश्वास यात्रा। अच्छा, आपको मोदी जी पर, योगी पर विश्वास है? योगी के बुलडोजर पर विश्वास है कि नहीं? बोलो ना, योगी जी के बुलडोजर पर तो है ना। जो कोई बदमाशी करे सीधा बुलडोजर का निशाना उधर ही। आज तक ऐसा कोई हुआ क्या? मैंने अपनी आंखों से IAS IPS को पिटते देखा है उनके शासन में। मैं नाम नहीं लूंगा। सपा का शासन था, वोट पड़ रहे थे, 9 बजे तक 85% वोट पड़ गए एक बूथ पर। तो ASP थे, उन्होंने पूछ लिया कि अभी तो 9 नहीं बजे है, 85% वोट। इतना पूछा था कि सपा के नेताजी ने एक गाल पर हाथ मारा ASP के। वो तो भला गनर ने हाथ पकड़ लिया, हाथ लगा नहीं। वो ASP मेरे पास बैठ के रोए, मैंने अपने उत्तरी सुन के आंखें पूछे, आंसू पूछे। ये गुंडागर्दी थी। लेकिन अब तो मोदी की सरकार है, योगी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारा विश्लेषण किया मोहसिन रजा साहब ने। भारतीय जनता पार्टी करते हैं। आगे की न्यूज़ के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन। हमारे साथ बनिए।